सो एक साल 365 डेज फॉर द लास्ट 1 ईयर दिस हैव बीन माई डेली ड्राइवर। मैंने इस लैपटॉप को हर तरह से यूज किया है। लेट नाइट स्पोर्ट्स और मूवीज एंजॉय करने से लेकर लंबे कोडिंग सेशन और ऐप डेवलपमेंट की डेडलाइन तक। तो आज एक साल बाद सवाल ये है कि जो प्रोमिसेस एसर ने इसके लॉन्च पे किया था, जैसे कि ए पावरफुल एज सीरीज प्रोसेसर इन ए थिन एंड लाइट बॉडी विथ ए गॉर्जियस ओलेड डिस्प्ले, क्या वो प्रोमिसेस टाइम के साथ फीके पड़ गए? लेट्स फाइंड आउट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप में से बहुत लोग एक ग्रेट थिन एंड लाइट लैपटॉप ढूंढ रहे होंगे। एक साल पहले द एसर शिफ्ट को 14 इवो ओलेड वाज द आंसर। तो आज इसके 1 ईयर रिव्यू में देखते हैं कि क्या ये अभी आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है या नहीं। जब ये लॉन्च हुआ था तो तब ये मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि ऑन पेपर स्पेक्स वेयर किलर, बट पेपर पे तो सब अच्छा लगता है। द रियल टेस्ट इज टाइम। एक साल में इसकी परफॉर्मेंस, इसकी बैटरी, इसकी बॉडी, सबका हाल क्या है। आज दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग यू नोटिस, द डिजाइन। जब ये नया आया था द फील वाज जस्ट प्रीमियम। या एल्यूमिनियम बॉडी, 1.25 का वेट, मतलब बैग में डालो और भूल जाओ, इट स्टिल फील्स इनक्रेडिबली लाइट एंड पोर्टेबल। लेकिन एक साल बाद हाउ हैज इट हेल्ड अप? ऑनेस्टली काफ़ी अच्छा। हिंज में अभी तक कोई भी बबल नहीं है, इट्स स्टिल सॉलिड और देयर आर नो मेजर डेंट्स। अब आते हैं इसके मेन सेलिंग पॉइंट में, द रीजन वाई मोस्ट पीपल इंक्लूडिंग मी बॉट दिस लैपटॉप। ये 14 इंच 2.8 के 90 हर्ट्ज OLED डिस्प्ले के लिए, या फिर क्या और था यार। एक साल बाद भी द स्क्रीन वाज जस्ट मसाला। द कलर्स आर सो पंची, द ब्लैक्स आर सो डीप, कंटेंट कंजम्पशन इज एन एब्सोल्यूट ड्रीम। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, हॉटस्टार, सबका मज़ा डबल हो जाता है। और वो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, इट मेक्स एवरीथिंग फ्रॉम सिंपल स्क्रोलिंग टू मूविंग विंडो अराउंड इट फील सो स्मूथ एंड फ्लूइड। बट ओलेड के साथ एक डर हमेशा रहता है, जिसका नाम है बर्न इन। सो आफ्टर 1 ईयर क्या मुझे कोई बर्न इन का इशू हुआ? द आंसर इज नो। मैं विंडोज़ को लाइट मोड में यूज करता हूँ और टैक्स बार को ऑटो हाइडिंग में करता हूँ। सेटिंग में जाकर मैंने इसको इनेबल किया था एंड सो फार सो गुड। द डिस्प्ले इज जस्ट एज परफेक्ट एज इट वाज ऑन द डे 1। इसका ट्रम्प कार्ड था और आज भी यही है। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट द इंजन अंडर द हुड। मेरे पास है इंटेल i5 13500H वाला वेरिएंट। अब यहाँ पे एच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक परफॉर्मेंस सीरीज चिप है जो यूजुअली गेमिंग लैपटॉप में मिलती है। सो डे टू डे परफॉर्मेंस मक्खन है। मल्टीपल क्रोम टैब्स, कोडिंग, लाइट वीडियो एडिटिंग, लाइट फोटो एडिटिंग, इट हैंडल्स एवरीथिंग विदाउट ब्रेकिंग ए स्वीट। इंटेल ईबू सर्टिफिकेशन का फ़ायदा यहाँ दिखता है। लैपटॉप इंस्टेंटली वेक होता है, एप्लीकेशन जल्दी खुलते हैं। लेकिन एक पतले लैपटॉप में ए सीरीज का चिप डालने का साइड इफेक्ट भी होता है, थर्मल्स। जब आप इस पर हेवी लोड डालते हो, लाइक वीडियो रेंडरिंग या थोड़ी बहुत गेमिंग, द फैंस गेट लाउड। हाँ, परफॉर्मेंस टोटल नहीं होती, व्हिच इज़ ग्रेट, बट वो पंखे शोर मचाने लगते हैं। तो एक साल बाद मेरा वर्डिक्ट ये है, इट्स ए फैंटेस्टिक प्रोडक्टिविटी मशीन, बट इसको प्रॉपर गेमिंग या हेवी ड्यूटी वीडियो एडिटिंग लैपटॉप समझने की गलती मत करना। इट कैन डू इट बट नॉट क्वाइटली। सो इसलिए मैं कूलिंग पैड हमेशा यूज करता हूँ और कूलिंग पैड का अनबॉक्सिंग वीडियो भी आपको ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा। आप लैपटॉप से इंटरेक्ट कैसे करते हो? कीबोर्ड और ट्रैक पैड से, सही। सो हाउ आर दे? द कीबोर्ड इज आई वुड से गुड, की ट्रैवल ठीक है और बैकलाइटिंग भी बहुत अच्छी है। आफ्टर ईयर टाइपिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स, कोई भी लूज या अल्फ़ाबेट फेड नहीं हुई है। इट्स रिलायबल। द ट्रैक पैड ऑन द अदर हैंड इज एक्सीलेंट। छोटा है लेकिन स्मूथ है और सारे जेस्चर्स परफेक्टली काम करते हैं। नो कंप्लेंट्स यार, बिल्कुल सॉलिड। पर एक ऑनेस्ट बात बताऊं, ज़्यादातर टाइम मैं अपना एक्सटर्नल कीबोर्ड और माउस ही कनेक्ट करके रखता हूँ, बस आदत ही है भाई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ए थिन एंड लाइट लैपटॉप इज बैटरी। कंपनी क्लेम करती है अराउंड 10 आवर्स, लेकिन मैं सच बताऊं, जब मैं नया इसको यूज कर रहा था रियल वर्ल्ड यूजेस में, विथ मीडियम ब्राइटनेस, वाईफाई, ब्लूटूथ ऑन,
एंड मिक्सड यूसेस ऑफ ब्राउजिंग मीडिया मुझे आराम से 5-6 घंटे मिलते थे, विच इज़ ओके, नॉट ग्रेट बट नॉट ए डील ब्रेकर। बट 1 साल बाद बैटरी डिग्रेडेशन इज ए रियल थिंग। अब मुझे उसी यूसेज पे कॉन्स्टेंटली 4.5 से 5 घंटे मिल जाते हैं, और बैटरी हेल्थ भी आपको स्क्रीन पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और आज भी मैं इसको हाफ ब्राइटनेस रख करके काम करता हूँ, लेकिन कभी कभार मैं इसको 0 पे काम करता हूँ, जैसे कि नाइट टाइम में। तो अगर मैं इस पर हेवी लोड डालता हूँ, जैसे कि कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ, जैसे कि आपने अगर मैंने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा तो मैंने एक एप्लीकेशन भी इससे बनाया था एआई की मदद से, वो वाला भी वीडियो आप देख सकते हो ऊपर आई बटन में क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन से। तो जब हेवी लोड में डालता हूँ इसमें तो 3-4 घंटे में भी ये ख़त्म हो सकता है, क्योंकि मैंने इसको चेक किया है, ये ख़त्म हो जाता है। आई थिंक ये इस लैपटॉप का सबसे वीक पॉइंट है। जैसे कि आपको जहाँ पर ही जाना है आपको इसका 100 वाट का टाइप सी वाला अडाप्टर चार्जर कैरी करना पड़ेगा। ऑलराइट, लेट्स डू ए क्विक फायर राउंड ऑफ द अदर स्टॉप। वेबकैम 1440p है भाई, इसके प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा नॉइस आता है जब आप रिकॉर्डिंग करते हो, लेकिन आपको ये एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसमें पोर्ट्स का हालत क्या है, इसमें आपको 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स देखने को मिल जाता है, HDMI USB है, आपको सारे के सारे देखने को मिल जाता है। मतलब आपको डंगा लाइफ से आज़ादी बिल्कुल इसमें मिलती है। और स्पीकर की बात करें तो नीचे की तरफ है, बट मैं उनको बोलूँगा कि भाई एवरेज है, काम चलाऊ है। म्यूज़िक के लिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा हेडफोन ही आप इस्तेमाल करो। फिंगरप्रिंट सेंसर ये कैसे काम करता है, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फ़िलहाल सच बताऊँ तो ये जब नया था जैसे काम कर रहा था एकदम इंस्टेंट, अभी तक भी ये बिल्कुल फास्ट एंड रिलायबल है। पावर बटन में इसका ये फिंगरप्रिंट इंटीग्रेटेड है। तो आते हैं आखिरी सवाल पर, 1 साल बाद इन 2025 इज द एसर स्विफ्ट गो 14 स्टिल ए गुड बाय। देखो, अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल जिसको एक लाइट वेट पावरफुल लैपटॉप चाहिए विथ ए कॉस्टर डिस्प्ले फॉर मीडिया कंजम्पशन एंड प्रोडक्टिविटी, then yes, absolutely, the combination of this OLED screen and a powerful H series processor and a premium lightweight body is still very hard to beat in this price range। अगर आपकी टॉप प्रायोरिटी ऑल डे बैटरी लाइफ है, आपको गेमिंग करनी है और तगड़ा वीडियो एडिटिंग करनी है, तो शायद आपको कहीं और देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका बैटरी लाइफ उतना अच्छा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था, अभी इसका बैटरी हेल्थ 85% है, 1 साल में 15% हेल्थ ड्रॉप हो गया है। अगर आपको देखना है कि आपके लैपटॉप का बैटरी हेल्थ कितना है, तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो ऊपर आई बटन में क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। सो दैट वाज माई 1 ईयर जर्नी विद द एसर स्विफ्ट गो 14 EVO OLED। आपके क्या थॉट्स हैं, क्या आप इस लैपटॉप को यूज कर रहे हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर वीडियो पसंद आई तो यू नो द ड्रिल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।